Students, welcome to Topper Creation and today will be the last part of your commerce session जो TY BCom का चल रहा है काफी दिनों से। तो आज हम इसे खत्म कर देते हैं और रिक्रूटमेंट जो है लास्ट टॉपिक रहेगा और इसके बाद एक भी वीडियो कॉमर्स के रिलेटेड नहीं आएगा। दिस विल बी द लास्ट पार्ट। बट इसके आगे अगर आप बुक चेक करोगे तो पार्ट्स हैं जैसे कि सिलेक्शन एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब चीजें आप खुद से लर्न कर सकते हो, उसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। इसलिए मैंने जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में ही डिस्कस किया है जो आपको समझना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रिक्रूटमेंट सोर्सेज। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिक्रूटमेंट सोर्सेज। तो लेट्स चेक कि क्या लिखा है। Recruitment is a process of searching and attracting candidates for applying for jobs in the company. Recruitment facilitates selection of employees. अगर आप लोग कॉलेजेस में पढ़ते हो या फिर आप लोगों ने घर में अगर पैम्पलेट्स देखा होगे, न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, तो वहां पर जॉब्स के एड्स आते हैं। अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा कि कैंपस में रिक्रूटमेंट्स आते हैं फॉर एम्प्लॉयज के वी नीड सम एम्प्लॉय फॉर जॉब। जो 15 कर चुके होते, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये लोग आते हैं फॉर रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। ये लोग सर्च करते हैं और ये लोग अट्रैक्ट करते हैं लोगों को उनके यहाँ जॉब करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये है। Now, what are the sources of recruitment? The sources of recruitment refers to the areas of recruitment from which the potential employee can be attracted to apply for the job. Okay? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला है। यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, एक तो इंटरनल है और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होगा? इंटरनल कैंपस का मतलब ये है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि इंटरनली जो भी चीज होंगी, जैसे कि कंपनी के अंदर से ही लोगों को अट्रैक्ट करना, उसको बोलेंगे इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब है कि कंपनी के बाहर जाकर लोगों को अट्रैक्ट करना फॉर जॉब। तो अब हम सबसे पहला इंटरनल सोर्स की बात करेंगे। तो इंटरनल सोर्स में यहाँ लिखा हुआ है कि द इंटरनल सोर्स रिफर्स टू सोर्स फ्रॉम विद इन द कंपनी एंड द वेरियस सोर्सेज आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो दिया है वो है ट्रांसफर। द वैकेंसी कैन ऑल्सो बी फिल थ्रू इंटरनल ट्रांसफर एंड एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव विद एक्सपीरियंस एंड केपेबल ऑफ हैंडलिंग द ड्यूटी इन द न्यू डिपार्टमेंट कैन बी ट्रांसफर। तो ट्रांसफरेशन से हम लोग अपनी वैकेंसी बना सकते हैं और जॉब पे जॉब लगा सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इज रिटायर्ड मैनेजर। एट टाइम्स रिटायर्ड मैनेजर्स की बात आ रही है तो आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में अगर कोई रिटायर्ड हुआ है तो बहुत से, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उनमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो रिटायर्ड होता है उसकी ही फैमिली मेंबर से कोई जॉब पर लगता है उसी के घर से। तो दिस इज कॉल्ड के रिटायर्ड मेंबर जो था उसी के थ्रू जॉब लग गई है। तो ये हो गया इंटरनल। ऑब्वियसली इंटरनली इसको बाहर जाके अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी कंपनी को, इसीलिए इसको इंटरनल में लिया है। दूसरा, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कंपनी खुद अपने नोटिस बोर्ड पे एडवर्टाइज करती है कि इस वैकेंसी की जरूरत है और क्या क्या कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोशन। व्हेन अ वैकेंसी अराइजेज एट अ हायर लेवल, qualified and experienced employee from within the company can be promoted at a higher level. For instance, an understudy candidate may be promoted to the post of the superior who has retired or promoted or transferred. तो promotion से भी आप अपने recruitment कर सकते हो। Okay? Now what are the advantage and what are the disadvantage? Let's see. It improves morale of the company. There is no need for induction training, especially in respect of company related information. It develop loyalty, it is economical and it also save time. Obviously time saving है। मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी के अंदर कुछ मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल एम्प्लॉयज है और तो मैं बाहर जाके क्यों खर्चा करूं। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा टाइम सेव हो रहा है, मेरा मनी भी सेव हो रहा है, इससे मेरा एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है और मोरल भी बढ़ रहा है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट ये हो सकता है कि मैं बायस हो सकती हूँ। आउटसाइड कैंडिडेट जो अच्छे होते हैं उनको मौका नहीं मिलता। लिमिटेड स्कोप एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो होती है अबाउट द कंपनी बाहर जा सकती है। सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द
recruitment internal source. Now we'll go to external source. It refers to source from outside the company, obviously. Consultants. Firm may take the help of consultants to select executive manpower for their organizations. Okay, consultants जो होती है उनके पास जाकर वो लोग पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जो मैंने बताया आप लोगों को, कॉलेज में कैंपस में आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. एडवर्टाइजमेंट से थ्रू होता है, रिकमेंडेशंस के थ्रू होता है, एंड अदर में दिखा है कि दे कैन बी वेरियस अदर एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज हेड हंटिंग, डेप्यूटेशन ऑफ पर्सनल बाय पेरेंट कंपनी एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस वही जो डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल है उसको एक्सटर्नल में डाला गया है, और डीमेरिट्स जो मेरिट्स है उसको डीमेरिट्स किया गया. ओके, सॉरी. सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड इट मे अफेक्ट द लॉयल्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन पावर. So this was all about the recruitment, and this was the last part of your commerce chapter number 1, human resources. तो हमारा खत्म हो चुका है ये चैप्टर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज टॉपर क्रिएशन, और पिछले वीडियोज भी प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए. प्लीज डू कमेंट एंड टेल मी दैट कैसा लगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो आप लोग वो भी दे सकते हो. इफ इट्स पॉसिबल आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.